एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 5 का न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर बुक से द मिस्टीरियस विजिटर का पार्ट 1। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एच.जी. वेल्स नॉवल। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये एक नॉवल का एक पार्ट है, द इनविजिबल मैन, कि आप क्लास 10th में भी पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया वहाँ पे चैप्टर दे रखा है, उसकी काफ़ी स्टोरी उसमें समझ आ जाएगी आपको। अब ये इनविजिबल मैन नॉवल है, उसका एक पार्ट दे रखा है, इन दिस स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये क्या है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। ये बेसिकली एक वैज्ञानिक की कहानी, एक साइंटिस्ट की कहानी है हु डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ इनविजिबिलिटी। जो एक डिस्कवर कर लेता है, खोज कर लेता है भाई कैसे आप इनविजिबल हो सकते हो, कैसे आप गायब हो सकते हो, एंड यूजेज इट ऑन हिमसेल्फ। और उस चीज़ को जो वो खोज करता है वो अपने ऊपर लागू कर लेता है। जैसे मिस्टर इंडिया में था ना, वो गायब हो जाता था, ऐसे ही हाउ एवर ही इज़ अनेबल टू रिकवर द प्रोसेस। अब वो गायब तो हो गया, लेकिन उसको ना वापस कैसे आना ये नहीं समझ में आ रहा था। तो इस प्रोसेस को वापस से रिवर्स कैसे करना ये उससे नहीं हो रहा था। टू लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, किसी नॉर्मल पर्सन की तरह दिखने के लिए ही मूव्स अराउंड विद अ बैंडेज फेस। तो वो मुंह पे बैंडेज वगैरह लगा के और वो निकल जाता है। एंड वियर्स अ हैवी कोट, ऊपर से हैवी कोट पहन लेता है, ग्लव्स पहन लेता है, तो लोगों को लगता है हाँ मतलब आदमी ही है ना। इन कपड़ों की वजह से वो समझ नहीं आ रहा था कि वो इनविजिबल है, और जब उसको इनविजिबल होना था तो वो कपड़े उतार देता था बेसिकली। हिज सीक्रेट इज डिस्कवर्ड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद द लैंडलेडी। अब इसका जो सीक्रेट होता है कि वे इनविजिबल मैन है, जब एक दिन वो अपनी मकान मालकिन से बहस कर रहा होता है तब पता चलता है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा स्टोरी में। इन द टाउन, मतलब पूरे टाउन में ही, पूरे शहर में, पूरे इलाके में बेसिकली जहाँ ये रह रहा होता है, वेर इज स्टेइंग। तो मतलब सब एकदम देख लेते हैं, अरे बाप रे क्या है ये, कैसा आदमी है। द विजिटर हैड रिटर्न टू हिज रूम। जो विजिटर है, ये बंदा जो है हमारा, जो साइंटिस्ट है, ये अपने रूम में वापस आता है इन द कॉचन हॉर्सेस। अब कॉचन हॉर्सेस क्या है? एक इन है बेसिकली, ये एक धर्मशाला कह सकते हो, सराय कह सकते हो, छोटा सा होटल कह सकते हो। अभी कितने बजे वापस आते हैं? एक होटल के कमरे में रह रहा है, मतलब एक लेडी के यहाँ, और एट अबाउट 5, सुबह के 5 बजे ये लौट के आता है। ही स्टेड देयर विद द कर्टेन्स एंड डोर क्लोज्ड। और ये वहाँ पे रहता है तो एक अपने पर्दे डाल के रहता था, अपने दरवाज़ा बंद करके रहता था। नो वन वॉन्टेड टू बी नियर हिम, और कोई भी इसके पास जाना ही नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड फूड, अब इसको खाना चाहिए होता है। बट नो वन आंसर्ड द एंग्री मैन्स शाउट। अभी गुस्से में चिल्ला रहा है मुझे खाना दो, लेकिन कोई भी इसकी गुस्से वाली आवाज़ या फिर इस गुस्से वाले आदमी के पास जाना ही नहीं चाहता होता। इट वॉज अ स्पेशल डे इन द टाउन में आज बहुत स्पेशल डे होता है व्हेन पीपल पुट अप लिटिल शॉप्स इन द रोड। अब जैसे होता है ना किसी स्पेशल डे, क्या होता है, जैसे मान लो दिवाली है, होली है, कोई भी स्पेशल डे है, तो लोग सड़कों पर दुकानें लगाते हैं। ऐसे ही सड़क पे शॉप्स वगैरह लगी हुई थी टू सेल फूड एंड लॉलीज। लॉलीज क्या होते हैं? मतलब स्वीट्स टाइप होती हैं, कैंडी बच्चे जो खाते हैं। मैन एंड वीमन वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। और आदमी और औरतें अपनी जो हैं बेस्ट क्लोथ्स में वो तैयार हैं आज। अब चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, एंड पीपल वर ऑल हैप्पी, सारे लोग बहुत खुश हैं। सम ऑफ द यंग मैन ज्वाइन द लिटिल ग्रुप, कुछ यंग मैन जो हैं वो छोटे से ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। किसके? ऑफ द पीपल एट द इन, जो इनमें कुछ लोग होते हैं आज, तो कुछ लोग वहाँ पे उनको आके ज्वाइन कर लेते हैं। वेयर एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट द रॉबरी। अब क्या हो रहा होता है, एक शहर में ना एक बहुत बड़ी चोरी होती है, रॉबरी होती है। किसके यहाँ? विकार के यहाँ, मतलब एक पादरी के यहाँ। पादरी के यहाँ किसने चोरी करी होगी? ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई किसने उनके यहाँ चोरी कर लिया। और 2 and 2 टुगेदर, मतलब लोग इकट्ठे होते चले जा रहे होते हैं। मिस्टर हॉल द पब ऑनर, नहीं यहाँ पे मिसेस हॉल हुई है, मिसेस ऑनर है ये, जो पब ऑनर होते हैं। एंड सैंडी वॉडगर्स एंड ब्लैक स्मिथ लेफ्ट टू आस्क, वो लोग भी वहाँ से मतलब पूछने के लिए वहाँ से जाते हैं। मिस्टर शुक्ले फोर्थ फ्रॉम द कोर्ट हाउस, अदालत में बात कर रहे होते हैं व्हाट दे शुड डू, कि भाई हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली इस चोरी के बारे में हर जगह बात हो रही होती है। द पीपल एट द पब, जो पब में लोग होते हैं, इन द इन, जो धर्मशाला में, उनके होटल में जो रह रहे होते हैं, वर एफर्ड टू गो इन टू द मैंस रूम। सब लोग डर रहे होते हैं इस आदमी के कमरे में जाने के लिए। एंड दे डिड नॉट नो, ये नहीं जानते होते व्हाट ही वॉज डूइंग, कि ये आदमी क्या कर रहा है। ऐसा ही इसका पर्सनैलिटी होता है कि लोग इसके रूम में जाने से डरते हैं, ठीक है। और बट दे कुड हियर हिम, वो सिर्फ इसकी बातें सुन सकते थे। और एज ही वॉकड बैकवर्ड एंड फोरवर्ड, मतलब क्या सुन सकते थे कि कैसे आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, मतलब इसके चलने की आवाज़ तो लोग सुन रहे हैं। शाउटिंग एट गॉड, वो भगवान के ऊपर चिल्ला रहा है। एंड ब्रेकिंग बॉटल्स, और बोतलें फोड़ रहा है गुस्से में, जो साइंटिस्ट है। सो कोई इसके पास जा नहीं रहा। इनसाइड द डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, द एंग्री मैन लुक्ड थ्रू द कर्टेन्स, तो जो गुस्से वाला आदमी है, साइंटिस्ट है, ये कर्टन से झाँक के देखता है। एंड शाउटेड एट द यंग मैन ही कुड सी, और जिन यंग मैन्स को ये देख सकता था ना अपने रूम में से, उन पर चिल्लाता है। दे वर पॉइंटिंग एट हिज रूम
वो इसके रूम की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं एंड टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हैं विद इंथुजियाज्म, मतलब बहुत उत्सुकता से बातें करते हैं। इसके बारे में सब लोग अब बातें करने लगते हैं। ही शाउटेड अगेन, ये आदमी फिर से चिल्लाता है बिकॉज नो वन वुड ब्रिंग हिम फूड, क्योंकि इसके लिए कोई भी खाना ला नहीं रहा होता है। बिकॉज ही वॉज फीलिंग हॉट इन हिज हैवी क्लोज। अब ये आदमी इतना गुस्से में क्यों है, खाना कोई ला नहीं रहा, और इसने क्या है, क्योंकि ये इनविजिबल है तो इसने अपने आप को विजिबल दिखाने के लिए पूरा कपड़े पहन रखे हैं, कोट पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा है। अजीब लगता होगा ना, मुंह पे पूरी पट्टियाँ बंधी हैं, तो कोई इसके पास जाता ही नहीं था। तो इसने इतने हैवी क्लोथ्स पहन रखे तो इसको बहुत गर्मी लग रही होती है। देयर वर मैनी ब्रोकन बॉटल्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम के कॉर्नर में बहुत सारी टूटी फूटी बोतलें भी होती हैं। एट अबाउट 12, क्या 12 बजे के आसपास ही ओपन हिज डोर, वो अपना दरवाज़ा खोलता है एंड शाउटेड फॉर मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल के ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है, मिसेस हॉल। सम पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर। कुछ जो रूम होते हैं, जो लोग शराब पी रहे होते हैं रूम में बैठे हुए, वहाँ वो लोग मतलब मिसेस हॉल को बुलाते हैं। सम पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम स्टार्टेड लुकिंग फॉर, ढूंढने लगते हैं मिसेस हॉल का है, क्योंकि आदमी उनको बुला रहा है। आफ्टर शॉर्ट वाइल, कुछ ही देर बाद क्या होता है, शी केम विद द प्रॉपर सेइंग हाउ मच ही नीडेड टू पे। अब मिसेस हॉल आती हैं, अपना हिसाब किताब लेकर आ जाती हैं कि भैया तुमको कितना पे करना है। इस आदमी ने पे नहीं करा है, साइंटिस्ट ने, इनके रह तो रहा है इनमें इनके, लेकिन पे नहीं करा। यू वॉन्ट टू पे मी बिफोर यू लीव डू यू, शी सेड। वो कहती है तुम्हें ना मेरा पैसा देना पड़ेगा यहाँ से जाने के पहले, दोगे ना। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू डिड नॉट ब्रिंग मी फूड। अब ये व्यक्ति पूछता है कि भाई क्या रीज़न है, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। डू यू थिंक आई कैन लिव विदाउट ईटिंग, ही शाउटेड। वो चिल्लाता है कि तुमको लगता है कि मैं बिना खाए रह सकता हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू हैव नॉट बीन गिविंग मी माई मनी। अब मिसेस हॉल भी चिल्लाती हैं, कहती हैं कि भाई इसका रीज़न क्या है कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं देते हो, ठीक है। एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू नो, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरा पैसा क्यों नहीं देते हो। यू कैन नॉट बी एंग्री, तुम गुस्सा नहीं हो सकते हो दैट योर फूड इज़ लेट, क्योंकि तुम्हारा खाना लेट हो गया। इस बात पर तुम कैसे गुस्सा हो सकते हो व्हेन यू आर 5 days लेट इन पेइंग मी, जबकि तुम 5 दिन लेट हो, तुमने मुझे पे भी नहीं करा है। द विजिटर शाउटेड एट गॉड अगेन, विजिटर फिर भगवान की तरफ जो है गुस्सा करता है, भगवान पे गुस्सा करता है। एंड आई वॉन्ट यू टू कीप योर शाउटिंग एंड योर टॉकिंग टू गॉड टू योर सेल्फ। अब मिसेस हॉल कहती हैं कि तुम ये ना चिल्लाना अपना या भगवान के ऊपर गुस्सा करना, भगवान से बातें करना सब अपने पास रखो। द विजिटर बिकेम मोर एंग्री, अब जो विजिटर होता है उसको और तेज गुस्सा आ जाता है। द पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम हु वर लुकिंग ऑन, जो शराब पी रहे थे ना लोग, तो वो उसको देखते हैं, तो एनकरेज मिसेस हॉल को एनकरेज करते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही तो कह रही हो, आप पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हु वॉज विनिंग द आर्ग्यूमेंट, और मिसेस हॉल जो है आर्ग्यूमेंट जीत रही होती हैं। आर्ग्यूमेंट क्या जीत रही हैं कि भाई साइंटिस्ट कह रहा है खाना दो, कहती है खाना क्यों दूँ, तुमने मुझे 5 दिन से पैसे तो दिए नहीं मेरे, ठीक है, तो मेरे पैसे दो पहले। लुक हियर माई गुड वुमेन, वो कहता है यहाँ देखो मेरी प्यारी औरत। ही सेड डू नॉट गुड वीमेन मी, आप वो कहती हैं कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा गुड वुमेन वगैरह कह के तो मुझे मतलब मेरे को मक्खन मत लगाओ, ठीक है। माई मनी हैज़ नॉट कम, मेरा पैसा नहीं आया ना, बट आई हैव सम इन माई पॉकेट। अब ये व्यक्ति कहता है, साइंटिस्ट कहता है बट कुछ पैसा चलो मेरी पॉकेट में है। ही सेड ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, वो पॉकेट में हाथ डालता है टू गेट सम मनी, पैसा निकालने के लिए। व्हेन यू वर फर्स्ट लेट विद द मनी यू सेड दैट यू हैड वर अ फ्यू कॉइन्स। भाई जब मैंने तुमसे पहले पैसे मांगे थे बेसिकली, तो तुम पैसे पहले जब पैसे देने के लिए लेट हो तो तुमने कहा था कि भाई तुम्हारे पास थोड़े ही कॉइन है ना, और अब मतलब बेसिकली उनको लग रहा है अब ये कॉइन कहाँ से आ गए, तो आई वॉज एबल टू फाइंड सम मोर, ही आंसर्ड। तो ये आदमी कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ और जी है उनका इंतज़ाम कर लिया। एंड वेयर डिड यू फाइंड इट, मिसेस हॉल पूछते हैं तो तुम पर आए कहाँ से ये पैसे। अब वो जब सवाल जवाब करती है ना तो क्या होता है, इसको गुस्सा आ जाता है। दिस मेड दिस विजिटर वेरी एंग्री, अब इस बात से ये विजिटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहना चाहती हैं, वो गुस्सा होकर बोलता है ना। तो ब्रिंगिंग इज फुट डाउन विद मच फोर्स, पैर पटकता है ज़ोर से। आई वांट टू नो वेर यू वर गेटिंग दैट मनी, मैं ये जानना चाहती हूँ पैसा तुम लाए कहाँ से हो। वेयर आई गेट यू एनी फूड और डू एनी थिंग बिफोर आई गेट यू एनी फूड, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ या कुछ भी करूँ, यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा 1 or 2 थिंग्स आई डू नॉट अंडरस्टैंड, जो 1-2 बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है ना तुम्हारी, पहले तुम मुझे वो बताओ। अब वी ऑल वॉन्ट टू हैव सम आंसर्स, हम सभी चाहते हैं कि तुम हमारी कुछ बातों का जवाब दो। अब इनके जवाब क्या मतलब क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं। आई वॉन्ट टू नो हाउ योर रूम वॉज एम्प्टी, मैं ये जानना चाहती हूँ कभी कभी क्या होता है तुम्हारा रूम एकदम ही खाली हो जाता है, मतलब तुम वहाँ नहीं होते, तुम वहाँ से गायब हो जाते हो ना। हाउ यू वर एबल टू गेट इन अगेन, और तुम दोबारा कभी कमरे में खुद ही आ जाते हो, तो ये मतलब कपड़े उतारता होगा अपने तो गायब हो जाता होगा, तुमको लग रहा है कभी होता है कभी नहीं होता, तो ऐसे कैसे होता है। आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है। द विजिटर लिफ्टेड हिज हैंड, अपना हाथ उठाता है इन एंगर, गुस्से में, एंड शाउटेड, जोर से चिल्लाता है, स्टॉप विद द फोर्स दैट वॉज इनफ टू क्विकली स्टॉप मिसेस हॉल फ्रॉम टॉकिंग। अब इसकी वजह से जब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ना, मिसेस हॉल एकदम से बोलना बंद कर देती हैं। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम, आप नहीं समझेंगी मैं कौन हूँ और व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। बाय गॉड
आई विल शो यू, भगवान की कसम मैं आपको दिखाता हूँ आज. ही पुट हिज हैंड ओवर हिज फेस एंड पुल्ड आउट समथिंग अवे. वो जो चेहरे पे पट्टियाँ होती है बेसिकली वो निकाल देता है. इन द मिडल ऑफ हिज फेस वॉज अ ब्लैक होल. अब उसके चेहरे पे कुछ नहीं होता, वो ब्लैक होल होता है एक तरीके से, वो चेहरा गायब होता है वहाँ से. ही स्टैप्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ बढ़ता है एंड पुट समथिंग इन मिसेस हॉल्स हैंड. मिसेस हॉल के हाथ में रख देता है. शी लुक्ड इन टू द डार्क होल, वो देखती है डार्क होल चेहरे की तरफ. मतलब चेहरा तो है ही नहीं, एक गड्ढा सा है बस वहाँ पे फेस पे. एंड देन एट हर हैंड एंड ड्रॉप्ड द थिंग ऑन द फ्लोर. जो चीज़ भी उसने पट्टियाँ हाथ में दी होगी वो उसको हाथ से गिरा देती हैं एकदम फ्लोर पर ही. फिर वो देता है नोज़, अच्छा उनके हाथ में. इट वॉज मैंस पिंक नोज़. वो उनके हाथ में क्या देता है, पिंक नोज़ दे देता है. अपनी निकाल के नकली नोज़ लगा रखी होती है उसने. पीपल इन द ड्रिंकिंग रूम क्राइड आउट इन सरप्राइज. जो लोग शराब पी रहे होते हैं ड्रिंकिंग रूम में ज़ोर से चिल्लाते हैं सरप्राइज में. एज द विजिटर लिफ्टेड हिज ग्लासेस. जब वो अपने ग्लासेस भी हटा देता है तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है. देन ही टुक ऑफ हिज हैट. वो अपना सर पे से हैट भी उतारता है. फियर फिल्ड द रूम एज ही पुल्ड एट हिज फॉल्स हेयर एंड बैंडेजेस. पूरा लोग जो होते हैं सब कमरे में होते हैं, बहुत डर जाते हैं जब वो अपनी फॉल्स हेयर निकाल देता है, अपनी बैंडेजेस भी निकाल देता है. द ट्रुथ वॉज बिकमिंग टू मच टू. एक सच्चाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम कह सकते हैं सच्चाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है. अब समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है सबको. ठीक है. मिस्टर हॉल क्राइड आउट इन फियर. वो गुस्से में या डर में चिल्लाते हैं. एंड लेफ्ट द रूम. वो रूम छोड़ के चले जाते हैं. मिसेस हॉल्डर के हमारे रूम छोड़ के चली जाती हैं. ऑल द अदर्स वांटेड टू सी. सभी लोग देखना चाहते थे व्हाट द स्ट्रेंज मैन लुक लाइक, कि स्ट्रेंज मैन कैसा दिखता है. बट नाउ देयर वॉज नथिंग टू सी. पर कुछ होता ही नहीं देखने के लिए, वो तो इन्विजिबल हो चुका होता है, कुछ नहीं होता वहाँ देखने के लिए. एंड ऑल द अदर्स वांटेड टू सी व्हाट द स्ट्रेंज वन लुक लाइक बट नाउ देयर वॉज नथिंग टू सी. नो फेस नो हेयर. ना तो चेहरा है ना तो बाल है. बैंडेजेस एंड फॉल्स हेयर वर फ्लाइंग अक्रॉस द रूम. बस केवल बैंडेजेस होते हैं और फॉल हेयर होते हैं, नकली बाल होते हैं जो कमरे में होते हैं. ऑल द पीपल इन इट वर रनिंग टू गेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर ऑफ द पब. सब लोग फ्रंट डोर से भागने लग जाते हैं. द मैन दे ऑल हैड वॉन्टेड टू सी. जो आदमी सब देखना चाहते वेट कर रहे थे ना देखने के लिए वॉज अ मैन विदाउट अ हैट. मतलब वो क्या होता है, आदमी होता है बिल्कुल बिना हैट का. पीपल ऑन द रोड कुड हियर द. लोग जो होते हैं सड़क पे सुन पाते हैं शाउटिंग. मतलब इतना सब लोग चिल्ला रहे हैं तो लोग सड़क पे शाउटिंग सुनते हैं. व्हेन दे लुक अप द रोड टू द कॉच एंड हॉर्सेस. ये तो इनका नाम है ना बेसिकली. तो वहाँ पर की जो रोड होती है वहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं तो सब सुन रहे होते हैं. दे वर सीइंग पीपल फॉल ओवर ईच अदर. मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर भाग रहे हैं तो गिर रहे होते हैं. एंड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द डोर. डोर से निकल रहे होते हैं. वो होता है ना भूत 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 ऐसे ही चल रहा होगा. इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम में 40 पीपल और मोर वर एट द डोर. 40 या से भी ज़्यादा लोग डोर पर आ जाते हैं. ट्राइंग टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन. देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है. देयर वर द पीपल. लोग होते हैं वहाँ पे हु वर सेलिंग लॉलीज. जो लॉलीज बेच रहे होते हैं. द एंटरटेनर्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं. वेल ड्रेस्ड मैन और वीमेन भी सड़क पर होते हैं. ओल्ड पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं. दे ऑल वांटेड टू टॉक एट द सेम टाइम. सभी लोग सेम टाइम पे बातें करना चाहते हैं बट नो वन वॉज लिसनिंग. बोलना तो सब चाह रहे हैं पर सुनना कोई नहीं चाह रहा, सब भाग रहे हैं. स्मॉल ग्रुप वॉज हेल्पिंग मिसेस हॉल. एक छोटा सा ग्रुप मिसेस हॉल की मदद करता है. हुआ कोलैप्स्ड अगेन. जो फिर से गिर गई होती हैं एकदम. देयर वॉज अ नॉइस फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से जो होता है शोर भी आ रहा होता है. द पीपल मूव्ड टू वन साइड. लोग जो होते हैं एक साइड मूव कर जाते हैं. फॉर 3 मैन हु वर वॉकिंग कॉन्फिडेंटली टूवर्ड्स द पब. 3 आदमी पब की तरफ कॉन्फिडेंटली आ रहे होते हैं. फर्स्ट वॉज हॉल. मिस्टर हॉल होंगे वो आ रहे होते हैं. वेरी रेड इन फेस. उनका चेहरा गुस्से में लाल होता है. दैन मिस्टर बॉबी जेफर आते हैं जो ये टाउन के पुलिसमैन होते हैं. और फिर वॉडगर्स आते हैं. वॉडगर जो होते हैं वो भी आते हैं. एंड दे वर कमिंग टू टेक द विजिटर टू प्रिजन. और सब जेल में डालने के लिए इसको आ रहे होते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है. अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.